नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पांडवों की अंतिम यात्रा का वृतांत। युधिष्ठिर को ही क्यों मिला स्वर्ग। महाभारत युद्ध के विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। उसके पश्चात कई प्रकार की भयानक अपशगुन घटनाएं घटने लगी। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र सांब को दुर्वासा ऋषि के द्वारा मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। फिर बलराम जी ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण जी ने भी देह त्याग दी। इस बात की सूचना जब पांडवों को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित परलोक जाने का निश्चय किया और फिर सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण जी को जिस बहेलिया ने बाण मारा था वो बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने छल से बाली का वध किया था उसी तरह से उस बहेलिया ने भी अपना बदला लेते हुए श्री कृष्ण जी को तीर मारा था। इधर स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुष्ठ को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग लोक जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देखे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थ, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वो सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए, परंतु अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपने गांडीव धनुष व अक्षय तरकसों के लोभ का त्याग नहीं कर पाए थे, जिस कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग करने को कहा। तब ना चाहते हुए भी अर्जुन को इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा करते करते हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों के हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया था। पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू से भरा समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर वे सभी सशरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर गईं। यह देख कर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर क्या कारण है कि वह सबसे पहले नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। तभी भीम ने पुनः युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण आज इसे गिरना पड़ा। इसी तरह कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था, इसीलिए आज इसकी यह दशा हुई। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। यह देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वह ऐसा कभी कर नहीं पाया और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये दशा हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे चलने लगे
उसके बाद थोड़ी दूर चलने पर भीम भी गिर गए। जब गिरते हुए भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीमसेन, तुम खाते बहुत थे और ये अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए आज ऐसी दशा को पहुँचे हो। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब केवल वह स्वामी भक्त कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, जहाँ धर्मराज ने यह कहते हुए उन्हें रोक लिया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ यह कुत्ता प्रवेश नहीं कर सकता। धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। परंतु जब काफ़ी देर समझाने के बाद भी कुत्ते के बिना स्वर्ग लोक जाने को नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। दोस्तों, जिस कुत्ते को युधिष्ठिर पूरे रास्ते अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह कुत्ता नहीं, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज जी थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी कि धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वे धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। परंतु स्वर्ग में पहुंचकर युधिष्ठिर को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुँचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। मार्ग पर चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था। चारों ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे जैसे चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असिपत नामक नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितना दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला, देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तभी आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हों तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने को हुए तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से बार बार कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन करुण आवाज़ों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा, तब उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूँगा। उसके बाद वो देवदूत ने जाकर ये बात देवराज इंद्र को बता दी। फिर कुछ क्षण के पश्चात सभी देवता भी युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी। चारों ओर उजाला हो गया। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, मुझे पहले ये बताइए कि ये सब क्या है। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवा दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ पर तुम्हारे भाई वह अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। फिर वहाँ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा और नकुल व सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा।
फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि यह जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्रदेव ने महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने हित मित्रों को शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।